हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारा कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज का 16 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक उत्पाद कोड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया गया है? बार कोड के लिए। व्याख्या देखते हैं। सार्वत्रिक उत्पाद कोड यूपीसी या यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला बारकोड या बारकोड है जिसका उपयोग उत्पादन और रिटेल उद्योग में उत्पादों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। इसे बारकोड रीडर द्वारा पढ़ा जाता है। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? थियोडर मेमन ने। व्याख्या देखते हैं। लेजर, जिसकी फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है, का संक्षिप्त रूप है। यह एक उच्च क्षमता का प्रकाशीय बीम है जिसका आविष्कार थियोडर मेमन ने किया। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है लेजर बीम। व्याख्या देखते हैं। सीडी या कॉम्पैक्ट डिस्क में ध्वनि और दृश्य के पुनरुत्पादन के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। सीडी के गड्ढों से परावर्तित प्रकाश को ग्रहण कर उसे संकेतों में बदला जाता है। इसमें किसी प्रकार के भौतिक संबंध की आवश्यकता नहीं पड़ती। डीपीआई दर्शाता है डॉट पर इंच को। व्याख्या देखते हैं। डीपीआई डॉट पर इंच 1 इंच लंबाई में डॉट्स की संख्या बताता है। इसे क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर मापा जाता है। यह प्रिंटर या मॉनिटर में आउटपुट की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं कर्सर। व्याख्या देखते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक रेखा ब्लिंक करती आती जाती रहती है जिसे कर्सर कहा जाता है। कीबोर्ड द्वारा दिया जाने वाला इनपुट कर्सर की जगह पर ही बनता है। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? लेजर प्रिंटर का। व्याख्या देखते हैं। उच्च गुणवत्ता तथा प्रति कॉपी छपाई का खर्च कम होने के कारण लेजर प्रिंटर का प्रयोग डेस्कटॉप छपाई में किया जाता है। इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कार्ड रीडर, कीबोर्ड, बारकोड, माउस ये इनपुट डिवाइस हैं। व्याख्या देखते हैं। कीबोर्ड तथा माउस कंप्यूटर में प्रयुक्त लोकप्रिय इनपुट डिवाइस हैं। बारकोड का प्रयोग उत्पादों की सूचना को कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है, पर कार्ड रीडर एक आउटपुट डिवाइस है जो कार्ड पर छपी सूचना को आउटपुट के रूप में प्रस्तुत करता है। कर्सर मूवमेंट बटन में एंड का प्रयोग किया जाता है कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए। व्याख्या देखते हैं। कर्सर मूवमेंट बटन में प्रयुक्त एंड बटन कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाता है। टैब बटन का प्रयोग किया जाता है कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए। सही है। टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए। सही है। डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन में। यह भी सही है। इनमें से सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 1, 2 और 3। व्याख्या देखते हैं। टैब बटन का प्रयोग कर्सर को रूलर द्वारा निर्धारित दूरी तक कूदाने, एक खाने से दूसरे खाने में जाने तथा डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध विकल्पों के चयन में किया जाता है। कंट्रोल आल्ट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। व्याख्या देखते हैं। कंट्रोल आल्ट तथा डेल बटनों का एक साथ प्रयोग कर कंप्यूटर को रीसेट किया जा सकता है। ऐसा तभी किया जाता है जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है, अर्थात किसी अन्य आदेश का पालन नहीं करता। इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? स्कैनर। व्याख्या देखते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस का प्रयोग किसी आइकन, अक्षर या वस्तु आदि को इंगित करने के लिए किया जाता है। माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन आदि इसके उदाहरण हैं। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग तस्वीर या रेखा चित्र को कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है।
माइकर। माइकर की फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होती है। व्याख्या देखते हैं। बैंकों में चेक तथा ड्राफ्ट के सिर्फ भुगतान तथा नकल रोकने के लिए माइकर कोड का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें विशेष चुंबकीय साई से विशेष प्रकार से लिखे अक्षरों को कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जाता है। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है OMR का, जिसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। व्याख्या देखते हैं। OMR जिसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में किया जाता है। इसमें उच्च तीव्रता वाले प्रकाशीय किरणों को कागज पर डाला जाता है तथा परावर्तित किरणों का अध्ययन कर सही उत्तर का पता लगाया जाता है। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है फोटो डायोड का। व्याख्या देखते हैं। डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है जिसमें फोटो डायोड का प्रयोग होता है जो प्रकाशीय सूचना को विद्युत तरंगों में बदलकर कंप्यूटर को देते हैं। मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान की जाती है उपर्युक्त सभी से, डॉट पिच से, रिफ्रेश रेट से और रिजोल्यूशन से। व्याख्या देखते हैं। मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान डॉट प्रति इंच या पिक्सल प्रति इंच में डॉट की संख्या, रिजोल्यूशन पिक्सल या डॉट की गुणवत्ता तथा रिफ्रेश रेट पिक्सल में बदलाव की दर से की जाती है। इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बोतल में मूल रंगों की संख्या होती है 3। व्याख्या देखते हैं। इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बोतल में 3 मूल रंगों लाल, नीला व पीले का प्रयोग किया जाता है जिनका सही मिश्रण कर आवश्यक रंग प्राप्त किए जा सकते हैं। लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है उपर्युक्त सभी का, लेजर बीम का, प्रकाशीय ड्रम का, आवेशित स्याही टोनर का। व्याख्या देखते हैं। लेजर प्रिंटर में प्रकाशीय ड्रम पर लेजर बीम की सहायता से विद्युतीय आकृति बनाई जाती है। आवेशित स्याही टोनर स्याही को कागज पर चिपका देता है और वांछित आकृति प्राप्त की जाती है। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? परिचालन तंत्र या ऑपरेटिंग सिस्टम। व्याख्या देखते हैं। प्रिंटर, कीबोर्ड तथा माउस कंप्यूटर की आउटपुट तथा इनपुट डिवाइस हैं जो यांत्रिक युक्ति हैं। दूसरी तरफ ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाता है। दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं मॉनिटर व प्रिंटर। व्याख्या देखते हैं। मॉनिटर व प्रिंटर दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड, माउस व स्कैनर इनपुट डिवाइस है जबकि CD और फ्लॉपी मेमोरी के उदाहरण हैं। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है राइट क्लिक। व्याख्या देखते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए उस पर राइट क्लिक किया जाता है। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? मॉनिटर का। व्याख्या देखते हैं। मॉनिटर एक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर की सभी प्रक्रिया और परिणामों को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? प्रिंटर। व्याख्या देखते हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। स्कैनर, माउस तथा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हैं। कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइसेज संभव बनाते हैं डाटा देखना या प्रिंट करना। व्याख्या देखते हैं। मॉनिटर व प्रिंटर दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं। मॉनिटर पर हम डाटा देख सकते हैं जबकि प्रिंटर पर इसे प्रिंट कर सकते हैं। मॉनिटर का आउटपुट सॉफ्ट कॉपी जबकि प्रिंटर का आउटपुट हार्ड कॉपी कहलाता है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है प्रिंटर के द्वारा। निम्नलिखित में
किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस हैं? माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर व टेक्स्ट दोनों को। व्याख्या देखते हैं। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट व पिक्चर को स्कैन कर डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है जॉयस्टिक। व्याख्या देखते हैं। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग वीडियो गेम, सिम्युलेटर आदि में किया जाता है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है प्रिंटेड आउटपुट। कंट्रोल, शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं मॉडिफायर की। व्याख्या देखते हैं। कंट्रोल, शिफ्ट तथा अल्ट बटनों को मॉडिफायर बटन कहा जाता है। इनका प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर विशेष कार्यों के लिए किया जाता है। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं बार कोड्स। व्याख्या देखते हैं। बार कोड्स विभिन्न चौड़ाई की काली पट्टियां होती हैं जिन्हें उत्पादों का विवरण रखने के लिए उनके ऊपर प्रिंट किया जाता है। इसे बार कोड रीडर द्वारा पढ़ा जाता है। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल। व्याख्या देखते हैं। कंट्रोल, आल्ट और शिफ्ट बटनों को कॉम्बिनेशन बटन कहा जाता है क्योंकि इनका उपयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर किया जाता है। इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय सांख्यिक गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है? बैंक। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? सेमीकंडक्टर लेजर। निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? माउस। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? डिजिटल कैमरा। एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है? इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। एक समांतर पोर्ट अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है? मुद्रक या प्रिंटर में। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं रिजोल्यूशन। एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है कहलाते हैं वेब कैम्स। OCR का पूरा रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है माउस। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? बैक स्पेस का। कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? न्यूमेरिक कीपैड से। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है डायगोनली। व्याख्या देखते हैं। कंप्यूटर या टीवी के मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार उसके विकर्ण डायगोनल की लंबाई के बराबर होता है क्योंकि मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को एक कोने से दूसरे कोने तक अर्थात डायगोनली मापा जाता है। रिक्त स्थान का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट तथा ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है ताकि इसे मेमोरी में स्टोर किया जा सके। स्कैनर का। रिक्त स्थान वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से
कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? मॉडेम। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंजलबर्ट ने। इनमें से कौन सा पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है? माउस। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस हैं? प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज कर देती है? डिलीट। ट्रैक बॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है एक विशेष मेन्यू। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है पेज को स्क्रॉल करने के लिए। सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए। डम्ब टर्मिनल है नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस हैं? प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के उपकरण हैं? आउटपुट। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है? बारकोड रीडर। निम्नलिखित में से किसमें इनपुट डिवाइस शामिल हैं? बोथ कीबोर्ड एंड माउस। कंप्यूटर माउस की खोज किसने की? डगलस एंजलबर्ट ने। निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? थंब ड्राइव्स। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।